Today our topic is fraction. This is very important topic from school student point of view. I'm going to explain step by step so that it makes easy to understand. What is fraction? A fraction is a part of whole. इस definition को समझने के लिए हम एक common example लेते हैं. पिज्जा एक कॉमन एग्जाम्पल है, राइट? हम सभी कभी ना कभी गए हैं पिज्जा सेंटर में पिज्जा खाने के लिए. तो आपने नोटिस किया होगा कि एक मीडियम साइज पिज्जा को 4 स्लाइस में कट करके दिया जाता है. तो वो जो स्लाइसेस है पिज्जा के, वो एक होल पिज्जा का ही पार्ट है. तो वो स्लाइसेस ही हमारा फ्रैक्शन कहलाता है. वही बोला गया है इस डेफिनेशन में, अ फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल. देखिए, ये हमारा एक पिज्जा है. ये जो पिज्जा है हमारा वन होल एक होल पिज्जा है. When a pizza divided into 3 equal part, then each part of the whole pizza represents 1/3. तो इसको आप कैसे समझेंगे? इसको हम लिख सकते हैं, इस पिज्जा को 3 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड किया गया तो ये पार्ट भी 1/3 है, ये पार्ट भी हमारा 1/3 है और ये पार्ट जो है ये भी हमारा 1/3 है. तो इसको हम समझ सकते हैं 1 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट. 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, रिप्रेजेंट्स 1/3. क्लियर है? सिमिलरली यहां पर देखिए, पिज्जा को 4 स्लाइसेस में कट किया गया. व्हेन अ पिज्जा divided into 4 equal part, then each part of the whole pizza represent 1/4. तो ये पार्ट भी 1/4 है, ये पार्ट भी हमारा 1/4 है, ये पार्ट भी हमारा 1/4 है और ये पार्ट भी हमारा 1/4 है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 1/3. इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया. तो 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स रिप्रेजेंट 1/4. वही बोला है हमारा डेफिनेशन में, अ फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल. तो ये जो पार्ट है ना, ये जो स्लाइसेस है पिज्जा के, यही हमारा फ्रैक्शन है. तो डेफिनेशन हमारा फ्रैक्शन का क्लियर हो गया. हम और भी एग्जांपल लेंगे आगे, जिससे ये जो हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अब फ्रैक्शन इज रिटन एज रेशियो ऑफ two numbers represented as A/B. देखो, यहां पर भी फ्रैक्शन को हमने किस तरह लिखा? 1/3, यहां 1/4. तो फ्रैक्शन इज रिटन एज रेशियो ऑफ two numbers represented as A/B, where A is numerator and B is denominator. अब इसको हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. A bar divided into 2, 3 and 4 equal parts. Then each part of the whole bar represents a bar divided into 2 equal parts. Then each part of the whole bar represent 1/2. जिस तरह यहाँ पिज्जा में एक होल पिज्जा था, when a pizza divide into 3 equal part,
then each part of the whole pizza represent 1/3. हर एक पार्ट इसका 1/3 था. सिमिलरली आप कोई चॉकलेट बार ले लीजिए या फिर कोई फ्रैक्शन स्ट्रिप ले लीजिए. When a bar divided into two equal part, then each part of the whole bar represent 1/2. हाफ 1/2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे. जब उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तो उसको हम 1/3 से रिप्रेजेंट करेंगे. जब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तो उसको हम 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे. हम एक बार ले लेते हैं. सपोज कीजिए ये हमारा एक बार है. ये वन होल, ये एक होल बार है. जिस तरह पिज्जा था हमारा एक होल पिज्जा, तो ये वन होल बार है. तो इसको हम जब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, व्हेन अ बार डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, ये हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, देन ईच पार्ट ऑफ द होल बार रिप्रेजेंट 1/2. ये भी हमारा हाफ होगा, ये भी हमारा हाफ होगा. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जिस तरह यहाँ पिज्जा में लिखा था 1 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट, तो इसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट क्या बोला है? अ बार डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट. अब इसको हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. ये हो गया हमारा 3 इक्वल पार्ट. इसमें ये 1 पार्ट था, ये 2. इसको हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. तो ईच पार्ट ऑफ द होल बार रिप्रेजेंट 1/3. ये हमारा 1/3 हो गया. हर एक पार्ट को हम 1/3 से रिप्रेजेंट करेंगे. ये 1 2 3, इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 आउट ऑफ कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 इक्वल पार्ट. तो 1 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स रिप्रेजेंट 1/3. नेक्स्ट क्या बोला है? अ बार डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, देन ईच पार्ट ऑफ द होल बार रिप्रेजेंट 1/4. इसको क्या करना है? हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है. 1 2 3 एंड 4. देन ईच पार्ट ऑफ द होल बार रिप्रेजेंट 1/4. हर एक पार्ट को 1/4 से रिप्रेजेंट करना है. 1/4. ये 1 पार्ट, 2 3 एंड 4. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 आउट ऑफ कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया? 4 इक्वल पार्ट में. तो 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स रिप्रेजेंट 1/4. तो क्लियर हो गया फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल. अब अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया जाए, ड्रॉ अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन 2/4, तो इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए 2/4 को आप इस तरह समझ सकते हैं, 2 इंटू 1/4 समझ सकते हैं ना हम. 2 के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है. 2 इंटू 1/4. तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है 1/4 का डायग्राम कैसे बनेगा. अगर 1/4 का डायग्राम हमें समझ में आ गया तो 2/4 को रिप्रेजेंट करना हार्ड नहीं होगा. अभी हमने देखा है कि when a pizza divided into 4 equal part, then each part of the whole pizza represents 1/4. Similarly, एक और एग्जाम्पल लिया है, when a bar divided into 4 equal part, then each part of the whole bar represent 1/4. सबसे पहले हम 1/4 का डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सॉल्यूशन, हमने एक बार ड्रॉ किया, 1 होल.
ये 2/4 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई सा भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी अभी हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि 1/4 का डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा। हमने एक बार ड्रॉ किया, तो 1/4 का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें इस बार को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। When a bar divided into 4 equal part, then each part of the whole bar represent 1/4. तो एक और बार हमने ड्रॉ किया and then divided it into 4 equal part. ठीक है, तो each part represent 1/4. तो हर एक पार्ट हमारा 1/4 है। 1/4, 1/4, 1, 2, 3 and 4, ये 4 पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 1 out of 4 equal part, 1 out of 4 equal parts represent 1/4। यहां तक क्लियर है? अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? क्वेश्चन में हमें बोला गया है ड्रॉ अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट फ्रैक्शन 2/4। हमें 2/4 को रिप्रेजेंट करना है। हमने एक और बार ड्रॉ किया, तो बार डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। हर एक पार्ट को हम 1/4 से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमें तो 2/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे? 2 पार्ट को सेट करेंगे। 1, 2, हमने 2 पार्ट को सेट कर दिया। 3, 4, तो ये जो है ना, यही हमारा 2 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। हमने 2 पार्ट को सेट किया, इसीलिए हम इसको लिखेंगे 2 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट। पार्ट्स रिप्रेजेंट 2/4। इसको हम 2/4 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस 2/4 को आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं। इसको हमने किस तरह लिखा था? 2 इंटू 1/4, जिसमें 1 क्या है? हमारा न्यूमरेटर है, 4 क्या है? डिनोमिनेटर है। यहाँ 2 जो है ये न्यूमरेटर में है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स इसके नीचे हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। 2 इंटू 1 इंटू 1/4, तो 2 और 1 ये दोनों न्यूमरेटर में है, 1 और 4 ये दोनों डिनोमिनेटर में है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 4। 2 और 1 ये दोनों ही हमारा न्यूमरेटर में था, अपॉन 1 और 4 ये हमारा दोनों डिनोमिनेटर में था। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 4 4। ये स्टेप जो है ये मैंने आपके सिर्फ समझने के लिए बताया है कि इसको हम इस तरह कैसे समझ सकते हैं कि 2 इंटू 1/4 जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2/4 आ जाएगा। इसमें हमने कौन सा रूल अप्लाई किया? सबसे पहले हमने एक शेप ड्रॉ किया एंड डिवाइडेड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद हमने क्या किया? एंड देन शेड 2 ऑफ देम, और इन चारों पार्ट में से हमने 2 पार्ट को शेड कर दिया। तो वो जो 2 पार्ट है उसको हम 2/4 से रिप्रेजेंट करेंगे। ड्रॉ अ शेप, divided it into 4 equal part and shade 2 of them। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ड्रॉ अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट फ्रैक्शन 3/5। तो देखिए 3 क्या है? हमारा न्यूमरेटर में है, 5 क्या है? डिनोमिनेटर में है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 1/5, जैसे कि हमने इसके पहले
इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया था, ड्रॉ अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन 2/4। इसको हमने किस तरह सॉल्व किया था, 2 × 1/4। 4 डिनोमिनेटर में था, हमने पहले एक डायग्राम ड्रॉ किया था और उसको क्या किया था, हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, तो उसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था एंड देन शेड 2 ऑफ देम। इन चारों पार्ट में से हमने 2 पार्ट को शेड किया, तो ये हमारा फ्रैक्शन 2/4 को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली इसमें भी हमें वही करना है। 5 डिनोमिनेटर में है, मीन्स इसको सबसे पहले तो हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ डायग्राम, देन डिवाइडेड इट इनटू 5 इक्वल पार्ट। 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड देन शेड। कितने पार्ट को हमें शेड करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 है, तो हमें 3 पार्ट को शेड करना है। सॉल्यूशन, पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया, हमने एक बार ड्रॉ किया, ये 1 होल। नेक्स्ट वर्क क्या है, एंड डिवाइडेड इट इनटू 5 इक्वल पार्ट। डिनोमिनेटर में 5 है, तो हम नेक्स्ट और एक बार ड्रॉ करेंगे और इस बार को हम क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 एंड 5। हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5। When a bar divided into 5 equal part, then each part of the whole bar represents 1/5। हर एक पार्ट को 1/5 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5, ये भी 1/5 और ये भी 1/5। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 1 आउट ऑफ 5 equal parts represent, इसको किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, 1/5 से। इतना तक क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ड्रॉ अ डायग्राम एंड देन डिवाइडेड इट 5 इक्वल पार्ट एंड शेड 3 ऑफ देम। हमें तो 3/5 को शो करना है ना, तो इनमें से 3 पार्ट को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो एक और बार ड्रॉ करते हैं एंड डिवाइडेड इट 5 इक्वल पार्ट। मीन्स ये जो ऊपर हमने इसको 5 इक्वल पार्ट में ड्रॉ किया था ना, वही है 1/5 1, देन ईच पार्ट ऑफ द होल बार रिप्रेजेंट 1/5, 1/5 1/5, 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या करेंगे, 3 पार्ट को हम शेड करेंगे। ये हमने 3 पार्ट को शेड कर दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 out of 5 equal parts, 3 out of 5 equal parts represent 3/5। यही हमें रिप्रेजेंट करना था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, ड्रॉ अ डायग्राम दैट represent fraction 2/3। 2/3 को रिप्रेजेंट करता है, हमें एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है। तो डायग्राम हम कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हैं, हमें तो सिर्फ 2/3 को रिप्रेजेंट करना है, ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है। तो 2/3 को आप कैसे समझ सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/3, इस तरह हम समझ सकते हैं। हमें सबसे पहले ये समझना है कि 1/3 का डायग्राम कैसे होगा। ड्रॉ अ डायग्राम एंड देन डिवाइडेड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एंड देन शेड 2 ऑफ देम।
उनमें से 2 पार्ट को हम शेड करेंगे। डायग्राम आप अपने अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। सॉल्यूशन, हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, 1 होल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वर्क, एंड देन डिवाइडेड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट। इस सर्कल को हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम एक सर्कल और ड्रॉ करते हैं और इसको 3 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। When a circle divided into 3 equal part, then each part of the whole circle represent 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 out of 3 equal parts represent 1 by 3. इसको 1 by 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, ड्रॉ अ डायग्राम, देन डिवाइडेड इट into 3 equal part, then each part of the whole bar represent 1 by 3, and then shade 2 of them. उनमें से हमें 2 पार्ट को क्या करना है, शेड करना है। एक सर्कल हम और ड्रॉ करते हैं और उसको हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, देन ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1 by 3. इनमें से हमें 2 पार्ट को शेड करना है। ये हमने 2 पार्ट को शेड कर दिया। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 पार्ट को हमने शेड किया तो लिखेंगे 2 out of 3 equal part, parts represent, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 by 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें यही तो रिप्रेजेंट करना था, ड्रॉ अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन 2 by 3। तो हमने 2 by 3 को रिप्रेजेंट कर दिया।